उंगलियां घुमाइए, चांद तक पहुंचाइए। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, मैरिड मैन आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ ऐसा टेक्निक बताइए कि मैं इतना अच्छे से फिंगरिंग कर पाऊँ कि मेरे गर्लफ्रेंड को या मेरे वाइफ को मैं पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाऊँ, मैं उसको ऑर्गेजम दिला पाऊँ सिर्फ मेरी उंगलियों की मदद से। तो दोस्तों, ये जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आज हम इसको पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं और आपको टेक्निक्स बताने वाले हैं कि ये अगर आप यूज नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मंगड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पर प्रैक्टिस करता हूं और ऑनलाइन कंसल्टेशन हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं। हम बात कर रहे हैं फिंगरिंग। फिंगरिंग आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है, इसको सिर्फ आपको सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए। क्योंकि फिंगरिंग में एक ऐसी चीज होती है, फिंगर जो होती है आपकी, उस पर आपका पूरी तरह कंट्रोल होता है। तो कितने डेप्थ तक जाना है, किस तरह उसको रोटेट करना है, कितना उसे घुमाना है, ये सब आपके पास कंट्रोल रहने की वजह से आप आपकी गर्लफ्रेंड को, आप आपके पार्टनर को वेरिड एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उनको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं और उनको ऑर्गेजम प्राप्त करने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी जो नेल्स है, नेल्स को आपको काटना है। यू डोंट वांट दैट एक्सपीरियंस टू बी पेनफुल फॉर देम। अगर आप फिंगरिंग करने जाएंगे और आपके नेल्स ही बड़े हैं, डेलिकेट एरिया होता है उनका, वल्वा का, वजाइना का, उधर आप अगर थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे उनको पेन होगा। जो चीज़ प्लेजरेबल होती है उसके लिए वो पेनफुल बनेगी। दूसरी चीज़ बहुत सिंपल है लेकिन अधिकतर लोग नहीं, वॉश योर हैंड्स क्लीनली विद सैनिटाइजर, जिसके पहले आप ये सब करें। क्योंकि बहुत बार आपके हाथों पे बैक्टीरिया होते हैं, आपके हाथों पे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शायद अगर वजाइना के अंदर जाए तो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो वॉश कीजिए हैंड्स। तीसरी चीज, स्टार्ट स्लोली। आपको दोस्तों स्प्रिंट नहीं करना है, आपको एक मैराथन दौड़नी है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत धीरे 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 प्रोसीड करना है। फीमेल्स अधिकतर बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होती है, बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होती। आपको जो एक सेक्सुअल टेंशन है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो धीरे धीरे बिल्ड करनी होती है। मेन का जनरली ऐसा होता है कि वो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि फीमेल्स भी वही चाहती है। यहाँ पे हम गलत हो जाते हैं। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो स्टार्ट वेरी स्लो। और जब आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फीमेल को, आपके पार्टनर को पूछिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। अभी आपने स्टार्ट स्लो कर दिया, अभी आपको धीरे धीरे पेस गैदर करना है। आपको उनके वल्वा को लेकिन पूरी तरह एक्सप्लोर करना है। आपको अंदर घुसने की जल्दबाजी नहीं करनी। वल्वा मतलब उनके वजाइना के बाहर जो लिप्स होते हैं, इनर लिप होते हैं और आउटर लिप होते हैं, इसको पूरी तरह आपको एक्सप्लोर करना है आपके फिंगर्स से। पहले धीरे धीरे उसको सिर्फ स्टिमुलेट करना है, फिर उस पर थोड़ा प्रेस करना है, इससे वो एक्साइट अच्छे से। एक बार वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है तो आपको वल्वा के ऊपर जो क्लिटरिस स्थित है, जो एक मास सा दिखता है आपको, जहाँ पे नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा टेंस होती है, जहाँ वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको भी आपको स्टिमुलेट करना है। वहाँ पे भी आपको धीरे शुरुआत करनी है और धीरे धीरे ही आपको स्टिमुलस बढ़ाना है। अभी कोई कोई फीमेल को क्लिटरिस स्टिमुलेशन, जो बाहर का पार्ट होता है, वहीं से ऑर्गेजम प्राप्त होता है और कोई कोई फीमेल्स को वजाइनल से प्राप्त होता है। अभी तो ये गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि जल्दी से फिंगरिंग अंदर कर देते हैं, मतलब वजाइना में कर देते हैं, और फिर फीमेल्स को बहुत बार ऑर्गेजम आ ही नहीं पाता। और जब वो एक्साइट हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको एक फिंगर से क्लिटरिस को स्टिमुलेट करना है, जो बाहरी हिस्सा है, और दूसरी फिंगर का इस्तेमाल करके आपको हौले से स्लाइड इन करना है। वो एक्साइटेड तो होंगी तो वहाँ थोड़ा लुब्रिकेशन होगा, थोड़ा वेटनेस होगा, तो अपने आप आपकी फिंगर अंदर जाएगी। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप लूब यूज कीजिए। मार्केट में बहुत सारे अच्छे लूब्स मिलते हैं जो बिल्कुल डेंजरस नहीं होते हैं, जिससे एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो बेहतर हो जाता है। बाहर आप क्लिटरिस पे स्टिमुलेशन कर रहे हैं, अंदर आप वजाइनल स्टिमुलेशन कर रहे हैं। ये अगर आप करेंगे तो 99.9% ऑफ द फीमेल्स को ऑर्गेजम आ ही जाता है। अधिकतर लोग गलती ये करते हैं कि उनको सिर्फ वजाइनल स्टिमुलेशन करते हैं फीमेल्स को, और बहुत फीमेल्स को ऑर्गेजम वैसे प्राप्त होता ही नहीं। तो कृपया करके ये गलती मत करें। अभी जब आप क्लिटरल स्टिमुलेशन करते हैं या वजाइनल स्टिमुलेशन करते हैं तो बहुत मर्द पूछते हैं अपने गर्लफ्रेंड को कि आर यू लाइकिंग इट, क्या आपको मजा आ रहा है, और आपको दुखी ना करने के चक्कर में वो आपको हाँ ही बोलती है, भले ही उसको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके जगह आप 3 सवाल उनसे पूछ सकते हैं जब आप फिंगरिंग करें। पहला सवाल, हार्डर या सॉफ्टर? जो इंटेंसिटी से आप कर रहे हैं वो इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है या थोड़ा कम कर देना है, ये उनसे पूछिए। उनको बेस्ट पता है, वो आपको बता पाएंगे। सेकंड चीज,
राइट या लेफ्ट, उनकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है ये उनको पता है। उनसे अगर आप डायरेक्शंस लेंगे कि थोड़ा राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो वो आपको बता पाएंगे, आपको फीडबैक मिल जाएगा अच्छा। और तीसरी चीज, फास्टर या फिर स्लोअर। फास्टर अगर वो बोलती है तो उनको और रिगरस चाहिए फिंगरिंग, और अगर स्लोअर बोलती है तो आप स्लो डाउन कर लीजिए। इस तरह अगर आप फीडबैक लेंगे तो गर्लफ्रेंड को, वाइफ को ऑर्गेजम आएगा ही, वो खुश भी रहेगी, वो अगली बार और उत्तेजित होकर आपसे यही चीज डिमांड करेगी। लेकिन अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे, आप आपके मन में जो एक धारणा है जो कौन से गलत डेवलप हुई है अधिकतर मेल्स में, वो फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोनस पॉइंट है दोस्तों, कि अगर आपको पता ही नहीं कैसे करना है, तो आप आपके गर्लफ्रेंड को, आपके वाइफ को, आपके पार्टनर को मैस्टरबेट करते हुए देखिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह के मोशन को सबसे ज्यादा एंजॉय करती है, और आप वो आपके माइंड में रजिस्टर करेंगे, तो आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट्स के भरोसे आप अगली बार अच्छा परफॉर्मेंस फिंगरिंग में दे सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारे सिंपल पॉइंट समझे दोस्तों कि आप फिंगरिंग बेस्ट करके आपके पार्टनर को ऑर्गेजम कैसे दे सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो कृपया करके आपके पार्टनर को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि बहुत बार फीमेल्स ये चीजें एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं करती, हालांकि करनी चाहिए, बट ये वीडियो वो देख लेंगे तो उनको समझ जाएगा, उनको एक रूपरेखा मिल जाएगी, उनको एक मैप मिल जाएगा कि किस दिशा में उनको आगे बढ़ना है। और अगर आप एक गाय है और आपके दोस्त की, आपके भाई की आपको सच्ची मदद करनी है, तो उनको पॉर्न फिल्म जो आप भेजते हैं कृपया करके अगली बार से वो मत भेजिए, ये वीडियो भेजिए, तो आप फिंगरिंग करने के एक्सपर्ट बन जाओ।